लास्ट ओवर 32 रन की जरूरत, क्रीज पर रिंकू सिंह। फिर क्या हुआ, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। साथ ही जाने इनके जिंदगी के अनछुए पहलू। रिंकू सिंह कुछ साल पहले तक 2 कमरों के मकान में रहने वाला एक लड़का, जो अब आईपीएल टीम केकेआर के फैंस की उम्मीद बन चुका है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 बॉल में 5 छक्के लगाने के बाद अब रिंकू सिंह के जलवे चौतरफा हैं। रिंकू सिंह, इनका नाम तो अब हर बच्चे तक के जुबान पर छाया है, क्योंकि रिंकू 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 ये नाम अब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। जब से इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 बॉल में 5 छक्के जड़े हैं। गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में कोलकाता को 29 रन चाहिए थे। रिंकू ने 5 छक्के मार इस टारगेट को बौना बना दिया था। अगले ही मैच में कोलकाता के सामने एक बार फिर ऐसा ही कुछ चैलेंज था। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चढ़ाई थोड़ी और सीधी थी। इस बार 29 नहीं 32 रन चाहिए थे। रिंकू रनर्स एंड पर थे, वैसे ही जैसा गुजरात के खिलाफ हुआ था। फिर क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। आखिरी ओवर सनराइजर्स के कैप्टन एडन मार्करम ने उमरान मलिक को थमाया। उमरान अपनी स्पीड और विकेट लेने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, पर महंगे भी साबित होते रहे हैं। यानी उम्मीद अब भी बाकी थी। पहले बॉल पर वाशिंगटन सुंदर आउट हो गए। दूसरे बॉल पर उमेश यादव ने सिंगल लेकर रिंकू को जिम्मा थमा दिया। 4 बॉल 31 रन, यानी 9 बॉल चाहिए थी और उस पर भी छक्के की जरूरत। पर अगले ही बॉल पर कहानी और खराब हो गई। उमरान ने अपनी अगली 2 बॉल डॉट्स निकाली, यानी कहानी खत्म हो गई। गुजरात के खिलाफ अविश्वसनीय को सच कर दिखाने वाले रिंकू सिंह के लिए सनराइजर्स के खिलाफ कुछ कर पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि आखिरी ओवर तक मैच गया, इसमें भी रिंकू का अहम रोल था। मैच खत्म होने तक रिंकू ने 31 बॉल में 58 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। रिंकू सिंह आईपीएल में ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, इनके पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। आइए जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी। रिंकू बेहद गरीब घर से आते हैं। उनके पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उसी सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरों वाले मकान में रहता था। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू सिंह तीसरे नंबर पर हैं। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता है। 2018 के ऑक्शन में बिकने के बाद रिंकू ने इंडियन एक्सप्रेस के देवेंद्र पांडे से कहा था, सोचा था 20 लाख में जाऊंगा, लेकिन मुझे 80 मिल गए। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने भाई की शादी में योगदान दे पाऊंगा और बहन की शादी के लिए भी पैसे बचा पाऊंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। दरअसल रिंकू सिंह ने इस दिन से पहले बहुत बुरे दिन भी देख रखे थे। इस ऑक्शन से 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख का कर्ज था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके रिंकू पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 टीम के लिए खेलते थे और यहाँ से होने वाली सारी कमाई उन्होंने इस कर्ज को उतारने में लगाई। इस बारे में रिंकू ने कहा था, पापा और भैया महीने के 6 से 7 हजार ही कमा पाते थे। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, इसलिए मेरे पास क्रिकेट पर फोकस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। रिंकू के परिवार का उन पर भरोसा तब बढ़ा जब उन्हें दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल मिली। अब पिताजी इस मोटरसाइकिल के जरिए सिलेंडर डिलीवरी करने लगे। हालांकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने को कहा। इस बारे में उन्होंने बताया था। वो मुझे जहाँ ले गए वहाँ मुझसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा तो अपनी माँ से बोला कि मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाने दीजिए। और फिर भाग्य आजमाते हुए रिंकू आईपीएल तक पहुँचे, जहाँ वो आईपीएल 2018 से ही केकेआर के साथ हैं। टीम हर बार उन्हें रिटेन कर रही है, लेकिन उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे। आईपीएल 2022 में अपनी काबिलियत दिखाने के बाद आईपीएल 2023 में रिंकू शानदार बैटिंग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि रिंकू सिंह इसी तरह से अपनी शानदार बैटिंग का जलवा बिखेरते रहेंगे और दर्शकों का मन मोहते रहेंगे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।